नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अब भारतीय बिना वीजा के भी कुछ देशों में जा सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। अब आपका ये भाई आपको बताएगा ऐसे 5 देशों के बारे में जहां आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। सोचो, बिना वीजा के झंझट के, बिना पैसे खर्च किए, बस पासपोर्ट उठाया और निकल पड़े विदेश। मजे ही मजे। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं ये 5 देश। सबसे पहले नंबर पर है हमारा अपना पसंदीदा मालदीव। ये जगह अपने खूबसूरत समुद्र तटों, नीले पानी और शानदार रिसोर्ट्स के लिए जानी जाती है। दोस्तों, मालदीव तो जैसे इंडिया का एक हिस्सा सा बन गया है। यहाँ हर साल हजारों भारतीय पर्यटक आते हैं और अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते हैं। यहाँ जाने के लिए वीजा की कोई टेंशन नहीं, 90 दिन तक चिल मारो। जी हाँ, मालदीव भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री है, जिससे आपकी यात्रा और भी आसान हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 90 दिन, मतलब लगभग 3 महीने। इतने लंबे समय में आप यहाँ की हर खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इतने दिनों में तो आप मालदीव के हर बीच पर जा सकते हैं, हर रिसोर्ट में ठहर सकते हैं और ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं। यहाँ के बीच और रिसोर्ट्स वाकई में जन्नत से कम नहीं है। और हाँ, खाने पीने की चिंता मत करो, वहाँ इंडियन खाना भी आसानी से मिल जाता है। यहाँ के रेस्तरां में आपको भारतीय व्यंजन मिलेंगे, जिससे आपको घर जैसा महसूस होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हनीमून कहाँ मनाएं या फिर परिवार के साथ कहाँ घूमने जाएं, तो मालदीव एकदम परफेक्ट चॉइस है। यहाँ की रोमांटिक और फैमिली फ्रेंडली वाइब्स आपको बहुत पसंद आएंगी। सोचो, नीले पानी में तैरना, सफेद रेत पर लेटे रहना और ताजे फलों का मजा लेना, क्या ही जिंदगी होगी। यहाँ के समुद्र और बीच आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। तो देर किस बात की, अपना बैग पैक करो और निकल पड़िए टू मालदीव। यह जगह आपके हर सपने को साकार करने के लिए तैयार है। मालदीव की यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्रा बन सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉरिशस की। यह देश अपने सफेद रेत के समुद्र तटों, नीले पानी और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यह देश भी भारतीयों को बिना वीजा के 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। यह सुविधा भारतीय पर्यटकों के लिए मॉरिशस को और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ के सुंदर समुद्र तट, घने जंगल और रंग बिरंगी संस्कृति आपको अपना दीवाना बना लेंगे। मॉरिशस में हर कोने में आपको कुछ नया और अद्वितीय देखने को मिलेगा। मॉरिशस में आपको एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों ही मिलेंगे। चाहे आप रोमांचक गतिविधियों के शौकीन हो या फिर शांति और सुकून की तलाश में हो, मॉरिशस में सबके लिए कुछ न कुछ है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, स्नोर्कलिंग, विंडसर्फिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। मॉरिशस के साफ और नीले पानी में डाइविंग का अनुभव अविस्मरणीय होता है। या फिर किसी शांत समुद्र तट पर आराम से धूप सेंक सकते हैं। यहाँ के रिसोर्ट्स और स्पा आपको पूरी तरह से रिलैक्स करने का मौका देते हैं। मॉरिशस का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ के स्थानीय व्यंजन और स्ट्रीट फूड का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज और फ्रेंच खाने का बेहतरीन मिश्रण मिलेगा। मॉरिशस की विविधता उसके खाने में भी झलकती है। तो अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ आप अपनी फैमिली या फिर अपने दोस्तों के साथ एक यादगार ट्रिप प्लान कर सकें, मॉरिशस एक परफेक्ट चॉइस है। यहाँ की हरियाली, समुद्र तट और सांस्कृतिक धरोहर आपके ट्रिप को अविस्मरणीय बना देंगे। मॉरिशस में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो, खाने के शौकीन हो या फिर बस आराम करना चाहते हो, मॉरिशस एक ऐसा गंतव्य है जो आपको बार बार आने के लिए मजबूर कर देगा। अब बात करते हैं अपने पीडीडी ढोसी देश नेपाल की। नेपाल तो जैसे हमारा अपना ही घर है। यहाँ जाने के लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं होती, बस अपना आधार कार्ड लेकर निकल पीडीडी ढो। नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खूबसूरत झीलें देखने को मिलेंगी। नेपाल में आप ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। और हाँ, नेपाल में खाना भी बहुत सस्ता और स्वादिष्ट मिलता है। मोमोज तो आपको हर गली नुक्कड़ डाव पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है और जिसे दुनिया भर में खुशियों का देश कहा जाता है।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूटान की। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। भूटान में आपको 14 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति है। यह सुविधा पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है, जो इस देश की यात्रा को और भी आसान और आनंददायक बनाता है। भूटान एक बहुत ही शांत और खूबसूरत देश है, जहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और प्यारे होते हैं। यहाँ की वादियाँ और प्राकृतिक दृश्य मन को मोह लेते हैं। भूटान में आपको कई प्राचीन मंदिर, मठ और किले देखने को मिलेंगे। ये ऐतिहासिक स्थल भूटान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही अनोखी है और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत ही सम्मान देते हैं। भूटान में होने वाले पारंपरिक समारोह और उत्सव यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। भूटान में आप ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर कई ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से होकर ले जाएंगे। यह अनुभव आपको प्रकृति के और करीब ले आएगा। भूटान में खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन एमा दातशी जरूर ट्राई करना। यह एक तीखा और स्वादिष्ट पकवान है जो यहाँ के लोगों का पसंदीदा है। तो अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ आप शांति और सुकून पा सकें, तो भूटान जरूर जाएं। यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो शायद आपके लिए एक नया नाम होगा, सर्बिया। सर्बिया भारतीयों को 30 दिनों तक बिना वीजा के रहने की अनुमति देता है। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है जो अपनी समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। सर्बिया में आपको कई ऐतिहासिक इमारतें, चर्च और किले देखने को मिलेंगे। यहाँ की राजधानी बेलग्रेड एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ आप घंटों घूम सकते हैं। सर्बिया में आपको कई राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेंगे जहाँ आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। सर्बिया का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ आपको सेवाप्सिसी और प्रेब्रानाइक जैसे व्यंजन जरूर ट्राई करने चाहिए। तो अगर आप यूरोप की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सर्बिया एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 देश जहां आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। अब देर किस बात की, अपना बैग पैक करो, अपने दोस्तों और परिवार वालों को साथ लो और निकल पड़े हो एक नए सफर पर। याद रखें, जिंदगी बहुत छोटी है घूमने के लिए, इसलिए जब तक मौका है घूमो, एंजॉय करो और नए नए लोगों से मिलो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।